अखबार का पन्ना, कागज वही है, बड़ा सुंदर कागज है, बड़ा अच्छा कागज है, पर अखबार के पन्ने पर तुम कितनी भी अच्छी खबर छाप दीजिए, कितने भी अच्छी से अच्छी खबर को छाप दिया जाए, पर वो अखबार का पन्ना, वो अखबार 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद पोया और समोसा रखते मिलेगा कि नहीं मिलेगा पन्ना। परंतु वही कागज जो अखबार के लिए गया, वही कागज को अगर गीता प्रेस गोरखपुर में भेज दिया जाए और उस पर रामायण भगवत गीता लिखा जाए, तो वो पन्ने पर समोसा खाया जाएगा? अरे बोलो तो नहीं, वो समोसे के लिए नहीं रहेगा, चाहे बस उस पे रामायण लिखा गई, उस पे भागवत लिखा गई, उस पे गीता लिखा गई, उस पे शिव महापुराण लिखा गई, उस पे गीता प्रेस गोरखपुर की उस मशीन में जैसे ही वो अखबार का पन्ना अर्थात जैसा कागज अखबार में काम आया वही कागज वहां भेज दिया जाए, कागज वही है, एक ही है, बस उसको इस प्रेस पर भेजा, उस पर खबर भी अच्छी छापी, एक से बढ़कर एक छापी, पर बाद में पोहा और समोसा रखाया, और वही अखबार का पन्ना जब गीता प्रेस गोरखपुर में जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसी तरह ये शरीर, उसी तरह ये आत्मा अगर ये गलत जगह पर जाती है तो इसकी कीमत 4 दिन बाद घट जाती है, और यही आत्मा और यही शरीर शिव महापुराण में जाता है तो कीमत बढ़ जाती है। यही आत्मा, यही शरीर, यही मन, यही चित्त, यही वृत्ति। आप इस मन को, आप इस चित्त वृत्ति को, आप इस भाव को भगवान में जितना समर्पित करोगे, आप जितना परमात्मा की ओर लेकर जाओ, उतना ये मन शुद्ध होता चलेगा। नया मकान बनाया किसी ने, जिनने बनाया उधर हाथ ऊंचा करो, बनाया आप लोगों ने मकान, तो मकान बनाए होंगे तो वो जो मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है ना, वो कह देता है अब तुम्हारी बिल्डिंग 3 मंजिल की हो गई, ऊपर एक मटकी टांग दो। अरे बोला सही है कि गलत है? कौन सा कलर की टांगो? काय के लिए टांगो? कि जो बिल्डिंग को देखेगा और बिल्डिंग देखने के बाद उसकी नजर उस मटकी पे चली गई, तो मटकी से जब उसकी नजर मिल गई तो जितनी नजर इसने बिल्डिंग में लगाई वो सारी नजर उसकी मटकी पे पड़ती, उसी में वापस प्रवेश कर गई। मतलब नजर बिल्डिंग में आई। कहां टांगी मटकी? पीछे, राइट लेफ्ट, कहां टांगी? बिल्कुल आगे। कि जो बिल्डिंग को देखेगा, जो इस मकान को देखेगा, जो इस बिल्डिंग को देखेगा, जो नए मकान को देखेगा, और उसकी दृष्टि घूमते अगर मान लो वो घूमती हुई दृष्टि उस मटकी पर चली जाती है, तो हमारी बिल्डिंग पर नजर नहीं तो दुनिया के लोगों की नजर तो बड़ी विचित्र होती। कौन से कलर की टांगी? काले। बस शिव पुराण की यही कहती है कि भगवान के मंदिर क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, और एक ही देवता है जिसके माथे पे मटकी बंधी रहती है। अरे बोलो तो जम के, कौन सा? देव अधिदेव महादेव, उसके माथे पे हमेशा कलश ही मिलता। तो किसी ने पार्वती जी शिव जी से पूछी, क्यों भोलेनाथ जी ये बताओ जरा, ये जब गंगा तुम्हारे सिर पर है, भोलेनाथ जी जब गंगा तुम्हारे सिर पे है तो पानी तो यूं निकलना चाहिए, तो ये उल्टा पानी तुम्हारे ऊपर बूंद बूंद टपक रहा है, ये है क्या? शंकर भगवान बोले ये पानी का तो बहाना बना के रखा है, जो भगत मेरा दर्शन करने आता है उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है, उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है। जो शंकर के मंदिर में प्रवेश करता है और प्रवेश करते समय बस मेरे उस कलश का दर्शन करता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी इस कलश का महत्व क्या? तीन टेकी लिखा रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश।
उसके ऊपर कलश, उसमें एक छेद, उसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिरे। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक बूंद पानी गिर रहा है, मतलब ये तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत भोले अविवेका। कौन सा विवेका? अविवेका, मतलब जिसमें विवेक नहीं है वो तीनों में भेद देखेगा। मतलब ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है। ब्रह्मा विष्णु सदा जान भोले प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। जय शिवा। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शिव ये तीनों उस मटकी को जो झेले हुए हैं और उनका जो बूंद एक एक बूंद गिर रहा है, ये दर्शा रहे हैं कि हम तीन एक हैं। हम में भेद मत करना। पर दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया। हम नारायण वाले, हम राम जी वाले, हम कृष्ण जी वाले, हम तुम्हारे मंदिर में नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे मंदिर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम शिव मंदिर में नहीं जाते, हम शंकर का अनुमोदन नहीं करते। कई लोग कहते हैं। एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से कह दिया, प्रभु आपको कहीं घर नहीं मिला जो तुमने शमशान में बनाया? शंकर भगवान बोले अगर शमशान में घर नहीं बनाता, दूसरी जगह बनाता तो सबके घर में दिवाली पे मिलने जाना पड़ता। और जब शमशान में घर बना लिया ना तो अपने को कहीं नहीं जाना। प्रभु अपन किसी के नहीं जाएंगे, बिल्कुल मत जाओ। और वो अपने यहाँ नहीं आया तो भगवान बोले एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 50 साल नहीं आएगा, 60 साल नहीं आएगा, 70 नहीं आएगा, 80 नहीं आएगा, 100 में तो आएगा। 108 पे तो एम्बुलेंस आ जाती है। तो 100 तो भारी है। तू क्या चिंता करे? तो अलमस्त होके संसार में भगवान का भजन कर। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे बोला ना। वो तो अलमस्त होकर तू बिल्कुल चिंता मत कर। और प्रभु अगर कोई मिलने नहीं आया, मान लो उसका मन नहीं करेगा तो आऊं नहीं यहाँ पर, भगवान बोले चिंता मत कर, बांध के लाएंगे। नहीं आएगा तो कोई ऐसे बांध के ले आएंगे, तो चिंता ही मत कर, तू तो बस जाएगा। और शिव केवल पार्वती से ये बात नहीं करे, शंकर भगवान हर मानव से, प्रत्येक जीव से एक ही बात कहते हैं कि तू मेरा चिंतन कर, तू मेरा भजन कर, तू मेरा स्मरण कर। संसार की कोई नजर तुझे नहीं लग सकती। तू मेरा भजन तो कर। जब मेरे मंदिर में तू आता रहेगा, मेरा दर्शन करता रहेगा, एक ना एक दिन तेरी दृष्टि उस कलश पर तो पड़ेगी, उस मटकी पर तो पड़ेगी। बस उसका स्पर्श, उसका मात्र स्पर्श। कई लोग पूछते हैं गुरुदेव जो शिव जी के ऊपर मटकी बंधी रहती है, क्या उसमें पानी डालना जरूरी होता है? और अगर पानी भरा हुआ हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन मिलता है, लिंग पुराण की कथा में वर्णन मिलता है, नर्मदा पुराण की कथा में वर्णन मिलता है, स्कंद पुराण की कथा में वर्णन मिलता है कि मात्र अगर ऊपर लगी जलाधारी भरी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है, या उस जलाधारी में नीचे बाबा का श्रृंगार हो चुका है और आपको जल चढ़ाने की मना कर दी गई है, तो आप मात्र उसका स्पर्श ही कर लोगे तो ही जीवन का सुख प्राप्त हो जाएगा। मात्र स्पर्श कर ले, केवल स्पर्श। कितना मान सम्मान दिया हमारे विद्वान ब्राह्मण जन। कर्मकांडी जब ब्राह्मण जन जब यज्ञ कराने बैठते हैं और जिस सुरवे से घृत की आहुतियां देते हैं, उस सुरवे पर भी मौली बांधकर
पान बांधकर उसका पूजन कराकर उस सुरवे को भी सम्मानजनक तरीके से पकड़कर फिर आहुति दिला कि ये देवताओं को भाग देने वाला। अगर हम देवताओं को जो भाग दे रहे हैं, हम तो देवताओं के लिए आहुतियां दे रहे हैं। यहाँ तक हमारे विद्वान ब्राह्मण कहते हैं, यहाँ तक हमारे ब्राह्मण जन कहते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण यहाँ तक वर्णन करते हैं विद्वान जन कि अगर हम सांकल्य भी छोड़ रहे हैं तो उसको भी सम्मान से अग्नि में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस आदर, जिस सम्मान से, जिस सत्कार से हम अग्नि देवता में सांकल्य छोड़ते हैं, उस आदर से अग्नि देवता प्रसन्न होकर हमको भी वही आदर, वही सम्मान, वही सत्कार प्रदान करते हैं और उसी भाव से हमको प्रदान करते हैं। हम जिस भाव से उस भाव से मिलता है। अगर हमने आदर दिया है, आदर मिलेगा। हमने सम्मान दिया है, सम्मान मिलेगा। एक बार श्री कामदेव जी महाराज घूम रहे थे और कामदेव जी महाराज को अहंकार आ गया कि इस संसार सागर में सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं। पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, ना काया का, ना माया का, ना धन का, ना वैभव का, ना सत्ता का, ना प्रतिष्ठा का, ना यश का, ना कीर्ति का। अहंकार का भी मत करना। अगर अभिमान करना है तो मीराबाई से पूछ लेना उसने किस चीज का अभिमान करा था। मीराबाई कहते कि मुझे एक बड़े अभिमान कि गुरु मेरो समर्थ है। मीराबाई से पूछा, मीरा तू अभिमान किस बात का करती है? मीराबाई कहती है मेरा एक अभिमान बड़ा प्रबल है कि मेरा गुरु समर्थ है। तो मीरा तेरा गुरु समर्थ? अरे तूने तो जो गुरु बनाया वो रविदास जी को बनाया, चमड़े के जूते बनाने वाले को बनाया, तूने गुरु बनाया एक चर्मकार को बनाया। अगर मीरा तो किसी अच्छे गुरु को बनाती तो हम जान जाते। मीराबाई बोली उसी में तो आनंद है कि मैंने चमड़े का जूता बनाने वाले रविदास जी को गुरु बनाया। अरे मीरा तू राणा के घर की बहू और तू गुरु भी बनाई तो किसको बनाई? मीराबाई कहती है जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो। तूने गुरु बनाया तो रविदास जी को बनाया। हाँ क्यों बनाया? मीराबाई बोली मेरी मर्जी। कोई जरूरी है कि बहुत चमक दमक देकर गुरु बनाया जाए? आपको पहले गुरु पूर्णिमा के समय पर गुरु शिव महापुराण की कथा बातचीत थी। उसमें कहा था पानी पियो छान गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाकर कहीं गुरु मंत्र लेना, नहीं तो आज का जमाना बड़ा विचित्र है साहब, बहुत विचित्र। एक होड़ लगी हुई है लोगों के बीच में, गुरुजी बनाना है। पूछा जाए क्यों बनाना है? हमने सुना है गुरुजी नहीं बनाया जब तक के दान पुण्य नहीं लगे। वो तो सही है, पर बनाओ तो महाराज ऐसो को बनाओ कि जो कहीं ना कहीं भगवत भजन की ओर आपको लगा दे, स्मरण की ओर लगा दे, नाम जाप की ओर लगा दे, नाम कीर्तन की ओर लगा दे। पहले कथा में कहा दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? अभी शायद इसी कथा में कहा होगा या इससे पीछे की कथा में कहा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? नाम दान। कौन सा दान है? नाम दान। इसलिए आपसे रोज सवेरे प्रतिदिन कथा में एक ही बात कहते हैं कि आप किसी से भी बात करो तो एक बार श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिव। अब आधा तो हमने बोल दिया था और आधा आपने बोला, पूरा हुआ ही नहीं। फिर से बोलो श्री। हे भगवान, पहले श्री तो बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये नाम दान है, ये नाम दान है। देते रहो दुनिया के लोगों को। आप भी गुरु से कम हो क्या? नाम दान है। सुबह से उठो तो भी व्हाट्सएप खोलो तो पहला शब्द निकलना चाहिए श्री
शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा, सेंड कर दिया, जा। अब जो पढ़ेगा, एक बार भले कहीं का फोटो डालोगे तो नहीं खोलेगा, वीडियो डालोगे तो नहीं खोलेगा, पर वो तो लिखा हुआ इतना सा तो नहीं भी खोलेगा तो भी खोलेगा। बोलो सही है कि गलत? तुम नहीं खोलो, परंतु वो खुला खुला है, मत खोलो। अब वो जो तूने फोटो भेजा तो टिक मारना पड़ेगा की का फोटो है, बेरू सिंह की जगदम्बा को पहले खोल के, अब यहाँ तो खोलने का ही काम नहीं, और वीडियो भेजी तो भी खोलने का काम, किसको खोल के देखें कि ये सही है, कौन है, क्या है, तो आप तुमने लिख के भेज दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा, एक वो स्टेटस होता ना व्हाट्सएप का बाजू वाला, पड़ोसी, पड़ोसी कहेंगे तो उस पे भी तुम फोटो डालो, वो खोल के देखना पड़ेगा, खुला नहीं खुला, ऐसा घूमता रहता कि पृथ्वी के चक्कर लगा। और तुमने कुछ लिखकर भेज दिया तो चक्कर लगाएगा, तुरंत एकदम सामने आ गया, पहचान में आ गया, ये उसी ने भेजा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब सबसे बड़ा दान है नाम का, इसीलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कल युग केवल नाम धारा सुमर काहे की माला बनी कौन नाम जाना है हमको, ओ भोले बाबा जाना है हमको, ओ भोले बाबा जाना है हमको, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा हमको कैलाश, बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश, बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। जितने टीवी के सामने, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, सारे देशवासियों को, भारत की भूमि के सभी श्रोताओं को और विदेश में बैठकर जो कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, सभी को साधुवाद करते हुए शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर दोनों हाथों से जय हो। राम नाम जपना, तुलसी की माला कृष्ण नाम जपना, तुलसी की माला पढ़े कृष्ण नाम जपना, ओ राम जी लगा दे हो, ओ भोले बाबा राम जी लगा देंगे
को देखे भैया तो नौ लगा दे ओ भोले बाबा बोले लगा दे जपा ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा हर भोले चंदन की नैया बनी राम जी की भैया चंदन की नैया बनी राम जी के भैया चंदन की नैया बनी राम जी की भैया चंदन की नैया बनी राम जी के भैया भोले लगा दे हो ओ भोले बाबा भोले लगा दे जपार ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश 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 ओ भोले बाबा हर हर महादेव है भगवान शिव की कथा है औगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शिव की कथा है मकान के ऊपर जो मटकी लगी है वो मटकी नए मकान की नजर को बचा लेती और भगवान भूत भावन भूतेश्वर के ऊपर मेरे शंकर के ऊपर जो जलाधारी लगी है अपनी 5 बेटियों का नाम उस जलाधारी पर है जया विषहरा शामदी बारी दौतली और देव 5 बेटियां बहुत ध्यान देना महाराज पहले भी कथा में कहा है आपको जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती हो शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेकर हाथ में जल लेकर जया विषहरा शामली बारी दौतली और देव इन 5 बेटियों का नाम लेकर आप उस जल का आचमन कर बहुत प्रेम से आराम से सोइए। आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नींद की गोली नहीं खाना पड़ेगा। रोज 11-11, 12-12 बजे तक नींद नहीं आएगी, पर जिस दिन कथा सोफे पे कुछ बैठे होंगे, कुछ कुर्सी पे बैठे होंगे, कुछ दरी पे ही। अच्छा, आज यहाँ की भी बड़ी आनंद है। बच्चे लोग बता रहे थे, पंडित लोग, हाँ, तो ब्राह्मण बोल रहे थे, ललित जी भी बोले, प्रशांत जी भी बोले, कहे गुरुदेव आज तो हॉल में लोग गद्दा बिछाए क्या चक गुर्राटा भरने से
हमने पूछा क्यों रे? सही नहीं है? हाँ गुरुदेव, ये दिन में कोटा पूरा कर रहे रात का। बाबा वो घरदानी है, वो घड़ी है मेरा, वो जो देता है कम नहीं, उसने जो दिया। और फिर निवेदन करूंगा, जैसे कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में मेरे देवाधिदेव महादेव माता सती को लेकर पहुंचे थे कथा सुनने के लिए। शंकर भगवान के मन में था कि मैं राम जी का दर्शन करूं, तो उनको राम का दर्शन मिला। सती माता के मन में आया, विवाह करने के बाद यहाँ आई, इससे तो मैं भस्म हो जाती, तो माता सती भस्म भी हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस कथा कहती है, जिस समय हम कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जब हमारी चित्तवृत्ति में कथा प्रवेश कर रही हो, शिव महापुराण की कथा को जब हम सुनने के लिए बैठे, भले हम टीवी चैनल पर सुन रहे हो, चाहे हम फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, अपने कक्ष में भले पलंग पर सोते सोते कथा सुन रहे हो, लेट कर सुन रहे हो, बैठ कर सुन रहे हो, भोजन करते सुन रहे हो, पानी पीते सुन रहे हो, चाय सुन रहे हो, तुम्हारी मर्जी के अनुसार तुम भाग ग्रहण करते हुए जब कथा श्रवण कर रहे हो, पर एक बात याद रखना कि जो विचार कर कथा सुनोगे, मेरा देवाधिदेव महादेव 3 महीने में वो तुम्हारे सम्मुख में प्रकट कर भाव रख निर्मल मन सो मोहि, आप उत्तम भाव रख कर सुनोगे, भगवान वो भाव को पूर्ण कर। आप निर्मल मन कर कथा सुनिए, आपका मन भगवान जिस भाव से जिस कार्य से हम कथा सुनिए, एक हमारे शायद 3-4 कथा के पहले जजमान जलगांव से आए हैं। कहाँ बैठे हैं? महाराष्ट्र वाले, वो खड़े हो, हाथ हिलाओ जरा कैमरे वाले भैया दिखाना। ये केवल सूचना देने आए, और किस बात की सूचना देने आए कि कथा करवाने के बाद जब मैं वापस यहाँ से गया, तो भोलेनाथ जी ने ऐसी कृपा कर दी जो काम बरसों से अटका था, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी सालों से, वो काम यहाँ से जाते ही बाबा ने कृपा कर दी। वो खड़े हाथ हिला दो जरा एक बार, यही बाबा की करुणा, भगवान की कृपा हो। अब ये छत्तीसगढ़ वालों की तो कथा चल रही है, दीक्षित परिवार की कथा चल रही है, और मालूम पड़े वो छत्तीसगढ़ वाले के यहाँ से फिर सूचना आ गई कि तारीख अगली की तैयारी पर बाबा जब कृपा करे तब की बात है। अभी तो बाबा बस आप लोग श्रवण कर रहे हैं, और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, चंद्रमा की रात्रि में जो मेरे शंकर के मस्तक पर चंद्र होता है, इसलिए कथा को 2 दिन की रात्रि को ली है कि चंद्रमा को जैसे आपने मस्तक पर धारण करा है, मेरे शंकर जो इस रात्रि की कथा को सुन रहे हैं, उनको भी उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ा देना। ये भी आने वाले समय में शिव महापुराण की कथा श्रवण करवाएं, जनमानस का कल्याण करवाएं, ऐसी कृपा कर देना भोलेनाथ, ऐसी करुणा कर देना। आज रात्रि की कथा है, रोज दिन में कथा होती थी तो भले पति दुकान चले जाए, ऑफिस चले जाए, आपके पास में भी काम रहता था, पर आज भोलेनाथ जी ने कृपा करी, पूरे परिवार के साथ बैठकर भले टीवी पर सुनो, मोबाइल में सुनो, पर कथा, मुझे उम्मीद है हम भले यहाँ बैठकर कथा वाचन और आप सब सवेरेश्वर धाम में बैठे हैं, पर इतना विश्वास है मुझे मेरे भोलेनाथ पर कि जितनी कॉलोनियां, जितने नगर, जितने गांव, जितने क्षेत्र हैं, एक एक के मोहल्ले में जाकर घूम कर आना, टीवी की आवाज में आपको शिव महापुराण की कथा ही सुनने को मिल रही है।
इतना विश्वास मुझे मेरे भोलेनाथ पर, और जितना विश्वास मुझे भोलेनाथ जी पर है उतना ही विश्वास जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, भले फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, उतना विश्वास आपका भी आपके देवाधिदेव महादेव पर है कि मेरा शंभु सुनेगा, देगा। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो मुझे क्यों ना देगा? क्यों ना? करुणा सागर एक मटकी बिल्डिंग की नजर को बचा लेती थी। शिव जी के मस्तक पर शिवलिंग के ऊपर लगी हुई वो मटकी, लगा हुआ वो जल पात्र जलाधारी भगवान, वो हमारे को कई दोषों से, कई रोगों से मुक्त करा रहा है, कई दोषों से। महाराज यहां तक शास्त्र कहता है वाणी से विहीन व्यक्ति, दृष्टि से विहीन व्यक्ति, श्रवण शक्ति से विहीन व्यक्ति, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब मंदिर खुलता हो, आपके यहाँ का मंदिर जितनी बजे खुलता हो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितनी बजे ब्राह्मण देवता उस मंदिर का पट खोलें, उस समय पर जिसके नेत्र श्रवण शक्ति या वाणी कमजोर हो, यहाँ तक शास्त्र कहता है, शिव महापुराण यहाँ तक वर्णन करती है कि जिसकी वाणी, दृष्टि, श्रवण शक्ति कमजोर हो, महाराज प्रदोष की प्रदोष मंदिर खुले, सबसे पहला जल का पात्र आपका शंकर जी की जलाधारी में चढ़ जाए, महाराज 4-5 प्रदोष कर देखिए, बाबा कुछ ना कुछ देना प्रारंभ ही कर देता। 4-5 प्रदोष विश्वास करना। आज कोई आए थे, वो कह रहे थे गुरुजी हमने प्रदोष का वो करा था, कोई उपाय, शायद बैठे होंगे कहीं, तो कहा गुरुदेव वो प्रदोष वाला हमने करा, बाबा ने हमारी बड़ी कृपा करी, हमारा कार्य सफल हो गया। ये करुणा सागर विश्वास से तो मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। ये आपके ऊपर है, आप क्या मान रहे हो? भगवान को हर जगह पर मार्ग प्रशस्त करने की बात करता है। हमारे पास में जितनी वस्तुएं भगवान ने दी है, हम जिस शस्त्र को, अस्त्र को, जो सामान हमारे पास में रखते हैं, वो भी हमको मार्ग दे जाता है कि परमात्मा के सिवाय विश्वास कहीं पर मत करना। बैंक में जाते हो, दरवाजे पर द्वारपाल मिलता है, उसके कंधे पर बंदूक टंगी रहती है। बोलो तो जम के जरा, सही है गलत है? उसकी नाल तुम्हारी ओर होती है कि ऊपर होती है? कंधे पे टंगी रहती है, तो जम के तो बोलो ऊपर, और तुम्हारी ओर कर देते तो मान लो, और तुम जान निकलो वहीं तुम्हारे कंधे पर टंगी है, वो बाजार में भी घूम रहा है तो उसकी नली ऊपर, और अगर वो ऐसी कर देते तो या इधर कर देते तो लोग कहेंगे दादा ये काम तमाम कर दे, तुरंत पुलिस के फोन करा, इसके लेके जाओ, ये पीछे पड़ा हुआ है। जरा सा तुम्हारी ओर करी और काम बिगड़ गए। अब ऊपर करके रखी है तो काम बिगड़ रहा है इसका? नहीं बिगड़ रहा है ना। मतलब वो बंदूक भी हमको सीख दे रही है कि उसके भरोसे पे रहना। किसके? मैं यूं हूं, बंदूक कहती है मैं जरा सी डाउन होती हूं तो लोग चिल्लाने लगते हैं। राइट में मुड़ी तो खतरा, लेफ्ट में मुड़ी तो खतरा, सामने मुड़ी तो खतरा, पीछे मुड़ी तो खतरा। खतरा मुझे बस एक जगह से नहीं है कि मैं ऊपर रहूं तो खतरा नहीं है। भगवान भी कहते संसार में हर जगह खतरा है, पर परमात्मा के चरण में कभी खतरा नहीं है, कभी खतरा नहीं।
दुनिया में हर जगह खतरा है। अब बंदूक भी कह रही है कि उसके भरोसे पर जीना प्रारंभ कर लो। अभी कोरोना महामारी में ना तो कोई दुकान थी, ना कोई व्यापार था, ना कोई व्यवसाय था। कई लोगों की सर्विस, नौकरी सब छोड़ गई। कई लोगों। और अभी भी कई घर ऐसे हैं जहां पर नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, उसके बाद भी तुमको 2 रोटी वो दे रहा है। बोलो दे रहा है। कोई व्यापार नहीं तो भी वो दे रहा है। विश्वास रखना, उसका भरोसा अगर दृढ़ है। और हम तो कहेंगे जिनकी नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, व्यापार नहीं, बाबा से प्रार्थना जरूर, भले टीवी के सामने बैठकर करना, चाहे मोबाइल पर करना, पर करना जरूर कि कुबेरेश्वर महादेव हे भैरवराज, सुना है मैंने, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ, मैंने सुना है कि आपके दरबार से कोई खाली नहीं। बहुत आस से विश्वास है। एक जयपुर से माता जी आई हैं, वो कह रही थी गुरुदेव आपकी कोई कथा नहीं छोड़ती। कहाँ बैठी हो? जरा हाथ हिलाई। कहाँ है? मेरे को नजर नहीं आई। तो गुरुदेव एक कथा नहीं छोड़ते, हम कथा निरंतर श्रवण करते रहते हैं, विश्वास लेकर आ रहे हैं, भरोसा, विश्वास रखकर भगवान से प्रार्थना करना। भगवान नौकरी छूट गई, सर्विस चली गई या व्यापार चले गया, पर आप पर विश्वास है मुझे, मैं कर्म करूंगा। और उस कर्म में अगर हारता भी हूं तो मुझे बल देने वाले भी आप। कृपा। कामदेव के मन में अहंकार जागृत हो गया था कि सबसे सुंदर मैं हूं, मैं काम सब कुछ मैं कर सकता हूं। ये अभिमान, ये अहंकार प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, कई लोगों को हो जाता है। कई घर की माताएं गुस्से में आकर के देती अहंकार में, वो तो मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो डॉक्टरी से कहते ना आधा घंटा नहीं पीट जा। जिंदा हो और तुम कर रहे हो तो ये मत कहना कि तुम कर रहे हो। ना तो दुकान तुम चला रहे हो, ना व्यापार तुम कर रहे हो। दुकान चलाने वाला भी भोलेनाथ, ग्राहक बनकर आया भी भोलेनाथ, घर में रोटी भी बना रहा है तो भोलेनाथ। ये भोलेनाथ ही तो है जो श्वास चल रही है। शिव श्वास है, श्वास निकल गई तो शव। तो रोटी कौन बना रहा? भोलेनाथ। खा कौन रहा? अरे बोलते तो जाओ। बोले अब घर में लड़ाई हुई तो कौन झगड़े? झगड़ा भी कौन कर रहा है? हर जन के तो बोलो किस लिए झगड़ा करता है? घर में झगड़ा होता क्यों है? ये बेलपत्री जो होती है ना, अपन इसको शिव जी पे कैसे चढ़ाते हैं? जैसे ये शिवलिंग, ठीक है, और ये बेलपत्री को अपन ने शंकर जी पे चढ़ाया। इसी तरह चढ़ाते हो ना शिव जी पे चढ़ाया। पहले इससे प्रथम वाली कथा में कहा था जब विशेष कोई कार्य होता है तो बीच वाली बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा पर उसको लगाकर जाया जाता। अब जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता, महाराज बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चली रहा, क्लेश हो ही रहा, बहुत तकलीफ चल, कभी बहू रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा सी बात में एक पानी गिर गया उस पे भी विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पे भी विवाद। तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है,
इस भाग को, बेलपत्री की इस भाग को महाराज ऐसी कैसी बेलपत्र, बस ये भाग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना, किसी भी प्रदोष पर कर ले, मार फिर एक प्रदोष से दूसरी प्रदोष तक तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, ये पक्का है। झगड़ा होगा ही नहीं। हाँ, वो जानबूझ के झगड़ लो तो बात दूसरी है। किसी और वाला महाराज की बात झूठी करना है तो अपन तो झगड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भाई कई लोग तो होते हैं विरोध में खड़े होने वाले, तो उनका मन इनने किया, अपन को नहीं करना चाहिए, अपन को नहीं करना। तो अब कहीं का कह दे कि भाई अपन को तो अब घर में झगड़ा ही नहीं हो रहा, तो वो झगड़ा कराने के लिए मन में सोचे कि अपन तो झगड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। होता है कई बार ऐसा मन में भाव जागृत हो जाता है कि भाई देखना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिकल तो करो। पर हम भी कहते हैं प्रैक्टिकल करो और जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी क्यों पीते हो, गटर में पड़े मिलोगे, बर्बाद हो जाओगे। वहीं महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो, तुम्हारा सगा भाई पी के गटर में पड़ा है, पहले उसको तो ज्ञान दे लो, फिर हमको देने ला। महाराज जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद बोले, भैया देखो मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुम जैसे समझना चाहो समझ जाइए। समझना आपको, आप कैसे समझोगे ये आपके ऊपर। भाई जो ना समझे उसके लिए एक विदेश से एक अंग्रेज आया और उसने दीवार पर जितने कंडे बने थे गाय के, उसका फोटो खींचा। तो उसको गांव के 10-12 लोग देख रहे थे और वो बढ़िया हेलमेट लगा के फोटो खींच रहा था, चश्मा लगा के। उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तो गांव के लोगों ने पूछ लिया, तो वो हेड उतार के खुजा के बोला कि ये गाय दीवार पे चढ़ी कैसे हो। समझ गए, समझ तो गांव का व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा हेड वापस लगाओ, फोटो खींचो, जा। फोटो खींचो मतलब कामदेव का अहंकार आ जाता है कभी कभी, मानव को अहंकार आ जाए। बहुत दुकान तुम चला, खूब आराम से तुम दुकान चला, खूब घंटों तक दुकान पे बैठे रहो, खूब अच्छे से कमा, तो कई व्यक्ति को आ जाता है तो मैं कमा रहा हूँ इसलिए चल रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम तो उड़ाए जा रहे हो। अब पति के चला रहा है, परंतु उसको ये समझना होगा। रावण बार बार कहता था मैं लंकेश, मैं लंकेश, मैं लंकेश। तो राम जी ने भी आखिरी में कह दिया लंकेश, लंका अंदर रह गई, तू बाहर। और अंतिम समय में कुछ नहीं बचा, कुछ सब समाप्त। कामदेव का अहंकार, कामदेव ने कह दिया। देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे, नारद जी ने पूछ लिया कामदेव से, वाह साहब, कामदेव जी को देखकर नारद जी करे बड़े सुंदर लग रहे हो आप, बड़े सुंदर, क्या सुंदर आपका स्वरूप है। अब कामदेव तो पहले से सोच रहे थे कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं, मैं जो कर सकता हूँ वो सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने भगवान शंकर की समाधि को तोड़ दिया, मेरे बराबर कोई हो नहीं सकता। अब इनके पास में जाकर देवऋषि नारद ने कह दिया वाह वाह साहब, क्या सुंदरता आपकी, क्या सुंदरता। अब तो ये और अब गुब्बारा में जैसे हवा भर दो ना,
और ज्यादा जब हवा भरा जाए तो फूट जाए। बस कामदेव के भी खूब हवा भरा। और ऐसे केवल नारद जी जैसे एक नहीं है, नारद जी अकेले। ऐसे तुम्हारे को भी घड़ा मिलेगा, अभी रविवार के दिन भी ढेर मिलेगा। रविवार को है ना? अरे समझ गए क्या? गजब। घर जाके नजर उतरवाने में एक बार तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी पड़ी है। ये बात तो पक्की है। रविवार को है ना, चलने में मुंडा देखोगे। और यूं लड़ाई झगड़ा में कह दे और यूं चलने में। मुल्ला नसरुद्दीन की कथा याद आ गई। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन घूमने के लिए निकला, उसको प्यास लगी। उसने कहा पानी कहाँ है? तो गया कुआं में देखने के लिए। कुआं में जो देखने के लिए गया तो पानी था, और पानी देखा तो प्यास तो लग रही है, पर नहीं, पानी बाद में पीऊंगा। आज पूरे भारत की भूमि पर सारी माताओं का करवा चौथ का व्रत है, और चांद तो कुएं में पड़ा। मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करा, पर आज चांद को वापस आसमान में लगा के दूंगा। और मुल्ला नसरुद्दीन कया ने बाल्टी लेके आया, रस्सी लाया। अब इसको कौन समझाए कि कुएं के पानी में चांद दिख रहा है, चांद के ऊपर, पर ये समझा कि कुएं में गिर गया। कुछ भी हो जाए, आज मैं करवा चौथ का व्रत है, चांद को तो निकाल के मानूंगा। और बाल्टी और रस्सी लाया, और जो कुआं में डाली तो वो बाल्टी नीचे पत्थर में अड़ी गई। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा बड़ा भारी चांद है, निकल ही नहीं किया। उन्हें पूरी दम लगा दी। दम लगाई, इसने देखा तो निकल ही नहीं लिया। कि ऐसे नहीं निकले तो क्या नीचे जाके निकला। और रस्सी बांधी ऊपर कूद गया पानी के अंदर। रस्सी टूट गई धम्म से जैसे नीचे आया, आते से जो कुएं के अंदर गया और अंदर जाके हड़बड़ा के वापिस बाहर आया, ने जो ऊपर देखा मुल्ला नसरुद्दीन चिल्ला के बोला, भले कुछ भी हुआ, अपन कुएं में गिर गए, पर चांद तो ऊपर लगा के दिया। बस अब ऐसे तो तुम अब एक दिन चलने में मुंडा देख लो, और कितना प्रेम से ने सिर पे पल्लू मन लेने, ऐसे प्रेम से कितने, और वो भी मुस्कुराया है। और तेरी 2500 की साड़ी देख के जले जा कि जब तक नहीं दिलाई प्राण खा गई मारी। तुम चलनी में मुंह देखो, वो तुम्हारे गले का मंगलसूत्र देखे 50,000। तुम चलनी में फिर आरती उतारो, फिर तुम उनका पांव पढ़ो, तुम उनका पांव पढ़ो, वो चांद देवता का पांव पढ़े। इसको परमानेंट एक जैसी बना दे, जैसी आज ऐसी कर जीवन बड़ा भगवान। कामदेव को अकल देने वाले, कामदेव को सीख देने वाले देवऋषि नारद आ गए। और देवऋषि नारद ने आकर कामदेव को क्या विवेक दिया, क्या बुद्धि दी। देवऋषि नारद से कहा, देवऋषि नारद जी बोले कामदेव को, कामदेव बड़े सुंदर लग रहे हो भगवान, इतने सुंदर आप, वाह वाह वाह, क्या कहने, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कामदेव बोले मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई ना कोई है जो मेरी बराबरी कर रहा है। देवऋषि नारद को तो कहना था, देवऋषि नारद को तो कहना था। और उन्होंने कह दिया कामदेव एक बात कहें, बोलो। आपसे भी सुंदर ब्रजमंडल में एक है जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष की है। 4 वर्ष का, हाँ, और मुझसे ज्यादा सुंदर। हाँ, अच्छा जाकर देखूं?
देख लो। कामदेव गए ब्रजमंडल में जाकर जो देखा भगवान कृष्ण का स्वरूप, जो देखा आसक्त हो गए। ये तो मुझसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा अति। हमारे यहाँ कई कथाकार कहते हैं ना कि भगवान कितने सुंदर हैं कि ओ नंद लला जो तुम होते नंद लली। अच्छा हुआ नंदराय जी आपके घर में इतना सुंदर बेटा हुआ। अगर इतनी सुंदर बेटी हो जाती थी तो ओ नंद लला जो तुम होत नंद लली तो गले कट जात करोड़न। अच्छा हुआ इतना सुंदर छोरा हुआ। इतनी सुंदर छोरी हो जाती तो आधे तो बावड़ी में डूब के मर जाते जाके चक्कर। कितने सुंदर मेरे कृष्ण, कितने जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, तेरे काले रंग पर तो दुनिया लुट जाती। नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। तुम तो काले काना तेरी राधा, तुम तो काले काना तेरी राधा गौरी। इस अनुपम जोड़ी पे दुनिया लुट जाए। जय हो। बड़े सुंदर कामदेव देखकर थकित रह गए। अब जब किसी से होड़ नहीं कर पाते, जब कोई व्यक्ति किसी की होड़ नहीं कर पाता, उससे आगे नहीं निकल पाता, तो क्या करता है फिर वो? जम के बोलो, उसकी निंदा, उसकी बुराई, उसके लिए अपशब्द, उसके लिए ताने, उसके लिए गालियां और उसके कहे गए या उसके चित्रण में से कुछ गलतियां निकाल। जब होड़ नहीं कर पाता, जब आगे नहीं बढ़ पाता, जब उसको लग गया कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, अब ये आगे निकल चुका है, कामदेव को लग गया कि भगवान कृष्ण के आगे नहीं निकल सकता, वो बड़े सुंदर हैं। तो कामदेव ने क्या करा? पूरे ब्रजमंडल में घूम रहा है और कन्हैया के लिए अपशब्द कह रहा है। अरे नंद बाबा का छोरा, वो ग्वाला, वो कृष्ण मेरी बराबरी करेगा? 33 कोटि देवताओं में जाकर कामदेव वर्णन कर रहा है। जो बराबरी नहीं कर पाते, हम उससे आगे नहीं निकल पाते, जब लगने लगता है कि सारा संसार उसी का हो गया, सारी दुनिया बस उसी की सुन रही है, उसी का स्मरण कर रही है, उसी को भज रही है, तो फिर मन में ईर्ष्या जागने लगती है। ईर्ष्या, क्या हम इससे बराबरी तो कर ही नहीं पा रहे और दुनिया इसका स्मरण कर रही है। परम पूज्य गोलोकवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की एक बात बड़ी सुंदर है। गांव में जब हाथी आता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, उसको डला होगा व्हाट्सएप वगैरह। गांव में हाथी आता है तो सारे गांव के जितने कुत्ते हैं वो उस हाथी पर भोग देते। तो हाथी पर क्यों भोगते? इनकी हाथी और कुत्ता की क्या लड़ाई थी कि पुरानी दुश्मनी है? नहीं, कुत्तों को दिक्कत इतनी सी थी कि पूरे गांव के लोग हाथी के हाथ जोड़ रहे थे। तो कुत्तों को ये बुरा लग रहा था कि ये इसके क्यों हाथ जोड़ रहा है? आज तक हमारा तो कोई नहीं जोड़ा, हम भी तो इन्हीं के मोहल्ले में रहते हैं, हम भी तो इनका गांव का कुत्ता है,
हमके तो नहीं जोड़ा, पर इसके क्यों जोड़ रहे हैं? कुत्ताओं के टेंशन पड़ गई। श्री राजेश्वरानंद महाराज जी अपनी बात कर रामचरितमानस के बड़े 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 आनंद में उन्होंने अपनी बात रखी। कामदेव जी के मन में आ गया कि अब मैं कृष्ण से बराबरी तो नहीं कर सकता, ना कृष्ण के आगे निकल सकता हूं, ना कृष्ण से आगे बढ़ सकता हूं, तो करे क्या? तो निंदा करा जाए। जब व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, अग्रणी नहीं हो सकता, वो देख लेता है कि मैं इनसे आगे नहीं जा सकता और इनकी प्रशस्ति सब दूर होने लगी। भगवान कृष्ण को कौन नहीं मानता था, सब मानने लगे। तो उन्होंने कहा इनकी निंदा करना प्रारंभ कर दो, इनके लिए अपशब्द कहना प्रारंभ कर दो, बस। और व्यक्ति वही करना प्रारंभ कर दिया। आपकी भी अगर कोई निंदा कर रहा हो, आपके लिए भी अगर कोई अपशब्द कह रहा हो, तो बड़े खुश हो जाना, दिवाली को उसको साड़ी दिलाना। अगर आपकी कोई निंदा करे तो आप उसको दीपावली में ले जाओ, कपड़ा की दुकान पर ले जाकर बढ़िया प्रेम से साड़ी वाड़ी दिला, उससे पूछो तो वो पूछे आज मेरे को किस भाव से साड़ी दिला रही? कहीं नहीं, तूने पूरे मोहल्ला में हमारी खूब निंदा की, तेरे बराबर मेरा कोई हितैषी नहीं हो सकता। कितना जिसकी निंदा होती है, जिसकी निंदा होती है, उसका पद, प्रतिष्ठा, यश, वैभव और उम्र बढ़ती चली जाती है। जिसकी निंदा होती है, इसीलिए सास इतनी जल्दी नहीं मरती। कारण समझ में 80 साल की भी हो जाएंगी ना सास, तो भी चौका में 25 आदमी का खाना अकेले बना ले, भले बहु माई के चले जाए। बोलो सही है? एक मुंह से आवाज नहीं आएगी। 25 जो मेहमान आया, 10, 15, 20 श्राद्ध पक्ष में जो आया, सब बैठो साहब, खीर तैयार, पूड़ी तैयार, भजिया तैयार, और कुछ खत्म भी हो जाए तो मालूम नहीं पड़े। और अगर बहु खाना बनाए तो कुछ खत्म हो जाए तो के बताने भजिया ही नहीं है, तो सास के बेसन का और घोल ले। 1 घंटा में मिर्ची कौन काटेगा और गिलकी कौन काटेगा, आलू कौन काटे? तो सास तुरंत आए, तू हट बेटा मैं बना और बना। तो 25 जनी का भोजन एक 75 साल की बूढ़ी अम्मा तुरंत बना के तैयार कर दे और जिमा दे। और घर की बहुएं ये डोकरी के देख देख के सुखी जाते। कारण क्या है? क्या बहू सास की इतनी निंदा करे, यहाँ नहीं करे तो मायके में करे, मायके में नहीं करे तो किसी दूसरे से करे। ये जितनी निंदा करे डोकरी उतनी खजूर वाली चोटी बनाए और उतनी और पन्नाट होती चली जाए। मेरा निवेदन है बहुओं से कि सास को जल्दी निपटाना है तो तुम निंदा करना बंद करो। तुम जितनी निंदा करोगे ना उतनी। अब कहीं की वो पलंग पे पड़ी है, गंदगी कर रही है, कहीं की रे बेचारी पड़ी पलंग पर, अब उसकी गंदगी कर रही है, वो गंदा कर रही है। तो वो 10 जनी को फोन लगा के बोले हम बड़े परेशान हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमने तो इतनी सेवा कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। पर तुम निंदा करोगे 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 तो वो कामदेव ने निंदा करी, बहुत कहा और शब्दों पर शब्द बाण चलाना चालू करे कामदेव ने। जब नहीं रहा तब कामदेव सामने आकर खड़ा हो गया भगवान कृष्ण के। एक कन्हैया, मैं आपके साथ में युद्ध लड़ना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण की उम्र 4 साल की थी। कामदेव ने 4 वर्ष के भगवान कृष्ण को ललकार दिया कि मैं तुमसे युद्ध लड़ूंगा। ये शरद पूर्णिमा के पावन अवसर की कथा चल रही है महाराज, और पूर्णिमा शिव महापुराण चल रही है। उसमें कृष्ण का जो संवाद है, कामदेव कह रहा है मैं युद्ध लड़ूंगा, भगवान कृष्ण कहते हैं कामदेव मैं भी तुमसे युद्ध लड़ने को तैयार हूं। बताओ कौन सा युद्ध लड़ोगे, किले के अंदर का कि किले के बाहर का? कामदेव चक्कर में पड़ गए कि ये 2 तरह का युद्ध होता है क्या? हाँ, कौन सा युद्ध लड़ोगे, किले अंदर का कि किले बाहर?
महाराज किले अंदर किले बाहर का कैसा युद्ध है? भगवान कृष्ण कहने लगे किले अंदर का युद्ध ये युद्ध है कि मैं गोपियों के साथ में रास करूंगा, पर गोपियों का एक वस्त्र अंग मेरे शरीर से नहीं छू सकता। और किले बाहर का युद्ध वो है धनुष और बाण लेकर अपन दोनों युद्ध करेंगे, कौन जीतता है देख लेंगे। कामदेव ने मन में सोचा कि बाहर का युद्ध तो बहुत लड़ा, जब ये 50 गोपियों के साथ में अकेला जब नृत्य करेगा तो शरीर तो कहीं ना कहीं टच होगा तो ये हार जाएगा। कामदेव कहने लगा किले अंदर का युद्ध लड़े। ठीक है, भगवान ने कहा जाना शरद पूर्णिमा पे। कामदेव ने कहा शरद पूर्णिमा पर? हाँ, एक ही दिन है बड़ा भारी, शरद पूर्णिमा का। जब मैं बंसी का नाद करूंगा गोपियां सुध भूल कर आएंगे, तब तुम भी आ। कामदेव आ गए सज धज के। भगवान कृष्ण ने जो बंसी बजाई गोपियों का ढेर लग गया। अंबारियां, युवान क्या, युवती क्या, बूढ़ी क्या, बुजुर्ग क्या, सब आ गई। सब